ये पाप तो 100 जन्मों में माफ नहीं होने वाला। और इसीलिए इस देश में पानी की किल्लत, ये श्राप है हमारी नदियों का, हमारे पहाड़ों का श्राप है कि पानी को तरस रहे हैं और कितना मैला कुचैला पानी हमें प्राप्त होता है। और जब तक हम अपने अपने शहरों में अपने अपने पानी के साधन जो है, बारिश के पानी को संजोना नहीं सीखेंगे, अपनी नदी के पानी को साफ रखना नहीं सीखेंगे। यमुना भी गंगा का हिस्सा है और माँ मानी जाती है, यमुना माँ भी। और इसके तट पर तो कितने तीर्थ बसे हैं। आप जाके वृंदावन में देखिए कृष्ण की नगरी, मथुरा में जाके देखिए कृष्ण की नगरी और यमुना। क्या दिमाग में, सही में मैं 3 महीने पहले गई थी, मुझे लगा मैं नरक से लौट के आई। नरक भी इतना गंदा नहीं हो सकता। बदबू से सर दुख गया, खाने को कुछ मन नहीं करता था, उल्टी पे उल्टी आ रही थी मुझे, इतनी बदबू, हर जगह गंदा मैला। और जो यमुना का हाल है उसको तो बयान करना भी मुश्किल था। पर वहाँ भी बड़े बड़े आश्रम बने हैं, अंदर उन्होंने बड़े बड़े महल बना लिए हैं, एयर कंडीशन बंगले बना लिए हैं बड़े बड़े साधु संतों ने, और लगे हुए आचमन उसी पानी से। जो पानी जानवर को पिलाने लायक नहीं, जो आचमन तो क्या पांव धोने लायक नहीं, इस कदर गंदा। और ईश्वर याद है हमारे वहाँ पे भी हमने कहा था, जब सेवानगर में भी कितना झगड़ा हो गया था कि गंगा को पूजन कहते हैं पर वो पानी पीने लायक तो क्या पांव धोने लायक। तो ये पूजा का ढोंग हम छोड़ दें। यदि हम वाकई ही कदर नहीं कर सकते अपनी नदियों की, अपने पहाड़ों की, और जिसको हम माँ कहते हैं उसके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करना है, तो कम से कम ये ढोंग छोड़ दें। तो जिसने भी घर में गंगा जल रखना है, आज वो शपथ ले कि इस गंगा सत्याग्रह के साथ लंबे तौर पर जुड़ेंगे। और इस शहर की जो यमुना नदी भी है, उसके लिए भी एक लंबा जो सत्याग्रह करने की हमें जरूरत होगी, उसमें भी अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। और इसके बाद आप में से जो भी भाई अपने मन की बात कहना चाहें, कोई सुझाव देना चाहें कि इस सत्याग्रह को, इस आंदोलन को कैसे हम मजबूत करें, जरूर बताइए। पृथ्वी भाई मैं चाहूंगी, और सुरेखा भाभी इधर आके 2 शब्द कहिए। जून महीने में हम लोग गए यात्रा पे, 4 धाम की यात्रा जिसे बोलते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री। गोमुख तक जाने का था, जा नहीं पाए, वो घोड़े नहीं मिले। तो ये जो इन्होंने बताया कि जिसको हम गंगा समझते हैं वो तो गंगा रही ही नहीं, एक नाली बन के रह गई, हमने खुद देखा इसको। और तो इसलिए मतलब मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जो मधु जी बोल रही थी, हमने खुद आंखों से उसको देख के एक फीलिंग जैसे आती है, तो इससे बहुत ही बुरा लगता है कि एक तो कल्चर की बात है और हमारी सब ट्रेडिशंस की बात है, परंपराओं की बात है, लेकिन उसके साथ ये दूसरा जो इकोनॉमिक पहलू है कि वहाँ जो उन्होंने बताया कि वहाँ की सारी इकोनॉमी जो गाँवों की है बिल्कुल नष्ट हो रही है। और सब वहाँ के, आप तो शायद आप में से भी कुछ लोग हो जो गाँवों से आए हैं, पहाड़ों से आए हैं, वहाँ तो कुछ काम है नहीं, खेती बिगड़ रही है, तो सब लोग शहर में आते हैं, और शहर में तो आपको मालूम ही है कैसा हाल है। तो इस सब इन डैम्स के साथ ये और भी एक चीज़ जो जुड़ी है कि जो हमारी डेवलपमेंट है उसका जो रास्ता है वो जो एक बन गया है, नगर के केंद्रित है, बड़ी इंडस्ट्री के केंद्रित है, वो जो एक पॉलिसी बनती जा रही है जिसको हमें पॉलिसी रख के कहा जाता है कि अब क्या करें, ये तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि और भी कुछ तरीके हैं जिनसे हम डेवलप कर सकते हैं, जैसे गांव भी ना उजड़े और शहर भी बने रहे, हमारी नदियाँ भी बनी रहे। यानी कि आसान है, कहना आसान है, लेकिन किया जा सकता है, वरना तो हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे और जो चलते जा रहे हैं वो चलते जा रहे हैं। मैं उससे वही कर सकती हूँ कि भगवान तो हमें शक्ति दे, मार्गदर्शन करें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का
विश्वास कमजोर होना, राह इंसाफ की हो हमारी, मन के सच से कभी दूर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, राह इंसाफ की हो हमारी, मन के सच से कभी दूर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, जिन दो हाथों की सौगात लेकर हमने ला दी है जन्नत ज़मीं पर, जिन दो हाथों की सौगात लेकर हमने ला दी है जन्नत ज़मीं पर, जीत डाला है छोटे बड़े को, चढ़ चले हैं अभी आसमां पर, ओ हम बचा लेंगे अपनी ये नदियाँ, ऐसा विश्वास तो हमको देना, राह इंसाफ की हो हमारी, मन की सच से कभी दूर होना, तेरा इंसाफ सबसे बड़ा है, तेरी ममता की ना कोई था है, तेरा इंसाफ सबसे बड़ा है, तेरी ममता की ना कोई था है, तेरे करने का साधन बने हम, ऐसी भी तो समझ हमको देना, राह इंसाफ की हो हमारी, मन के सच से कभी दूर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये अपेक्षा करें कि मैं सरकार को बताऊं सरकार ऐसा क्यों करती है, ये बताऊं सरकार को क्या करना चाहिए, ये सब बातें ऐसी उलझाने वाली है कि मैं उनकी जगह कुछ और कहना चाहूँ। मैं ये दोहराना नहीं चाहता कि गंगा बहुत अपवित्र हो गई है और गंगा के जल को मन मर्जी चाहे जहाँ बांध बनाकर सुरंगों में, चाहे पंप लगाकर लिफ्ट करके गंगा को वकई सुखा दिया। तो ये स्थिति तो सबको अब ज्ञात है। हमें तो ये देखना है कि इस स्थिति से बाहर कैसे आए। उसी के प्रयास में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सामूहिक उपवास का जो तप है उस तप फल से कोई प्रभाव होगा ऐसा मेरा विश्वास है, पर थोड़ा विचार विमर्श भी कर दिया जाए। सरकार के नेक इरादे इससे जाहिर होते हैं कि उन्होंने गंगा को, एकमात्र गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। राष्ट्रीय नदी घोषित करने के बाद नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी भी बनाई है, जो कि इतनी उच्चाधिकार युक्त है कि उसके अध्यक्ष स्वयं प्राइम मिनिस्टर। और ये सब बातें मन में बड़ी खुशी पैदा कर देती हैं। लेकिन मैं ये बतलाना चाहूँगा कि हमें बहक नहीं जाना चाहिए।